उन्होंने जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को भूतकाल में आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव साक्षात प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब साक्षात आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की निरुत्कोश की शब्दावली में इस विशुद्ध अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक संख्या दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्तिजय मोह का अंतिम पाश है और अनेकों अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है। इससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। राधे कृष्णा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप श्री कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। इसमें इसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष समर्पक बताया गया है जो इससे हृदय में परमात्मा रूप में विद्वान है, किंतु ऐसे संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंतानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। राधे कृष्णा। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेख संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चरवादी संख्या योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेख संख्या योग का
अनिश्वरवादी संख्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न ही श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वरविहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग का कर्म योग तथा लाने के लिए किया। अतः भगवान श्री कृष्ण का संख्या तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित संख्या एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं, असंख्य नहीं। निसंदेह अनिश्वरवादी संख्या योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि श्रीमद् भगवद गीता में अनिश्वरवादी संख्या का ही वर्णन है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ श्री कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भागवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। श्री कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। यह बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न किया गया संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। राधे राधे, राधे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे। प्रभु की कृपा पर हमेशा बनी रहे।